हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से सारी वैकेंसियों की गणना और नोटिस देखने को मिली है। और एक दिन पहले सारे कैंडिडेट ने यूपी ट्रिपल एससी पे धरना दिया था। उसकी तरफ से भी यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। परीक्षा कब होगी, जितने भी सिलेबस जारी हो चुके हैं, जितने भी वैकेंसी की कट ऑफ जारी हो चुकी है, उसकी परीक्षा का सबको इंतजार है कि परीक्षा कब होगी। कि 4-5 ऐसे एग्जाम हैं जिसको अभी कराना है, जिसके सिलेबस और कट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो चुकी है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी कब आएगी और उनके अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया गया कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी कब आएगी, 2023 के बाद 24 का पेट होगा कि नहीं होगा। इसमें स्टोर कीपर, असिस्टेंट, मंडी परिषद, लेखाकार, लेखपाल, अवर अभियंता, फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, सारे सबका डिटेल यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में निकला है कि 2 साल से लटकी 22,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। कुछ जो भर्तियां आई हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वो 2022 की है पेट से, कुछ वैकेंसियां हैं 2023 की हैं। इन सारी वैकेंसियों के बारे में आपको बताया गया है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आज का न्यूज़ और आपका जो नोटिस है अधिकारियों की तरफ से दिया गया, क्या दिया गया ये आप देख लीजिए। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन थी कि 2 साल से लटकी 22,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी साल से शुरू कराएगा परीक्षाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपका एग्जाम इसी साल से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? नवंबर से आपका एग्जाम डेट आना स्टार्ट हो जाएगा, ये उनके अधिकारियों का कहना है। जिसमें से ये देखिए पूरा विवरण दिया गया है कि 2022 के पेट से आपका ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पोस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन का 382 पोस्ट, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का 288 पोस्ट, प्रवर्तन कांस्टेबल 477, लेखा परीक्षक 430, नेत्र परीक्षा अधिकारी 157, कनिक सहायक 5512, आशु लिपिक 333, वन रक्षक 709, नक्शाविश 283। ये देखिए 2022 से 2021 की भी एक वैकेंसी है मुख्य सेविका, वो भी पूरी लटकी पड़ी है। ये भी तक पूरी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। ये जितने लिस्ट में दिए हुए हैं, किसी का एग्ज़ाम लटका है, किसी की शॉर्ट लिस्टिंग लटकी है, किसी का डीवी नहीं हुआ है। एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 2023 की जितनी वैकेंसी है किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जो 2023 के पेट से आई हैं वो एजीटीए हो, सहायक लेखाकार हो, स्टोर कीपर हो, मंडी परिषद का सचिव का हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का आपको 1002, स्टोर कीपर का 200 पोस्ट, सहायक लेखाकार 1828, कनिष्क का 417, कनिष्क विश्लेषक औषधि 361, सचिव ग्रेड 3 का 134 पोस्ट जो मंडी परिषद का है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी 3446, अवर अभियंता सिविल 4612, होम्योपैथ फार्मासी 397, बीसीजी टेक्नीशियन आपका 255। ये जो इधर के लाइन की पोस्टें हैं ये जितनी पोस्टें हैं ये आपकी 2023 पेट से हैं और इधर जो हैं वो 2022 पेट से हैं। इनको एग्ज़ाम अब कराना है। एग्ज़ाम की जो भी एजेंसी है वो पास हो जाएगी अगर अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक। तो ये नवंबर से बोले कि हम एग्ज़ाम देना डेट स्टार्ट कर देंगे। ये पढ़ी लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 साल से लटकी भर्ती 22,791 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए वर्ष 2022 और 23 में विज्ञापन निकाले गए थे, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीति जारी के चलते परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई नीति के आधार पर परीक्षा कराने के लिए एजेंसियों के चयन में जुटा हुआ है। यह काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद एग्जाम का डेट आपका आने लगा है। जल्द ही दी जाए नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सभी आयोगों, बोर्ड अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने यह निर्देश दिया कि सभी विभागों से रिक्त पदों को भर्ती का प्रस्ताव जल्द प्राप्त किया जाए। जिनके विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन लिए जा चुके हैं उनकी परीक्षाएं शुरू कराई जाए। भर्ती परीक्षाओं को कार्मिक विभाग द्वारा जारी नई नीति के आधार पर कराई जाए, जिसकी तहत से किसी तरह की खामियां न रह जाए, नकल विहीन आपकी परीक्षा हो। दागी एजेंसियां हुई बाहर। देखिए, दागी एजेंसियां हो जाएंगी बाहर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक भर्ती परीक्षाओं के लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इनके चयन का काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। तुरंत बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। लगभग 20 विज्ञापन 2022-23 से निकाले जा चुके हैं जिनका अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। सोचिए यूपी ट्रिपल एससी का क्या हाल है।
बच्चों की मनोदशा कैंडिडेट की कोई नहीं समझ सकता है। जिस तरह से मानसिक पीड़ा से यूपी ट्रिपल एससी के कैंडिडेट गुजर रहे हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। हर भर्ती पंचवर्षीय योजना होती जा रही है। अगर इनके पद दबाव नहीं बनाया गया, वो धरने से हो चाहे कुछ भी नहीं देने वाले हैं। इसलिए आप लोग के धरना का ही ये आपका परिणाम है कि कुछ ये तेजी लाए हैं। कुछ की शॉर्ट लिस्टिंग है, वो एग्ज़ाम एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम होने लगेगा। अधिकारियों से वार्ता के बाद जो हुआ था आपका धरना, उससे क्या फीडबैक निकल के आया वो भी देख लीजिए। तो ये देखिए, आज यूपी ट्रिपल एससी में हुए आंदोलन से बात स्पष्ट करेगी क्या लोअर पीसीएस का विज्ञापन पेड 2023 से ही आएगा, पेड 2024 नहीं आएगा जब तक एग्ज़ाम सारे न हो जाए। तो वो आपका 2025 में एग्ज़ाम हो या 2024 के लास्ट में हो, अभी आपका 2024 पेड नहीं आएगा। नवंबर में एग्ज़ाम डेट आने लगेगी, यही बात हुई है। तो पीसीएस की भी वैकेंसी बार बार कही जा रही है कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो पेड 2023 से ही आएगा। ये 100% है। वो कभी भी दें, एक लोअर पीसीएस और एक लेखपाल की, ये दोनों वैकेंसियाँ पेड 2023 से आएंगी और उसकी आएंगी। उसके पहले की जितनी एग्ज़ाम है वो लगातार जब भी जैसे भी सेंटर मिलने लगे यूपी ट्रिपल एससी कराए। मगर एग्ज़ाम कराना इतना आसान नहीं है, एक महीने में तो सारे एग्ज़ाम निपट नहीं सकते हैं। लगभग अगर ये एग्ज़ाम भी शुरू करें तो 2025 का हाफ महीना चला जाएगा, 6 मंथ लगभग चला जाएगा। बस सारे एग्ज़ाम हो जाएं, डीवी हो जाए, शॉर्ट लिस्टिंग, कैंडिडेट को नौकरी मिल जाए, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। जिस दिन यूपी ट्रिपल एससी सुधर जाता है उसके विज्ञापन अपने समय पे पूरा होने लगेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनेंगी, तभी कैंडिडेट का भला होगा। क्योंकि एलिजिबिलिटी होते हुए भी, सब चीज़ें होते हुए जब जॉब नहीं मिलती है तो उससे बड़ा पीड़ा की कोई बात नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।